कब हो जाता है? विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं? अतः वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है, न मुक्ति का संपादन शेष है। पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव हान है। वही इस चेतनात्मा का कैवल्य है। निश्चल निर्दोष विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय है। उस समय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ख्याति ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं। 7 भगवत पथ की 7 भूमिकाएं हैं। महर्षि ने तो इनका नामोल्लेख नहीं किया, किंतु अन्यान्य ग्रंथों में इन्हें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा कहा गया है। यह विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है? इस पर कहते हैं, योगांगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है। ख्याति अर्थात ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है। वह है विवेक ख्याति। इसके पश्चात रह जाता है कैवल्य पद। किंतु इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम है। अब योग क्या है? इसके कितने अंग हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का वर्णन करते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। इन यमों की विशेषता बताते हैं।
जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। उपर्युक्त यम, जाति, देश, काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काक भुषुंडी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे, उन सब में यमों का पालन होता रहा। इस तरह देश में अर्थात नाम, रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा ले। काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्राह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों अर्थात जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इस प्रकार की शर्तें, इनसे यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका आचरण होने लगता है, तब यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन कर अब नियमों का वर्णन करते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन पांचों का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें? वितर्को बाधने प्रतिपक्षो भावनम्। विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें?